कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के असाइनमेंट को भी अब हल कर लेते हैं। तो कक्षा 10वीं के जो संस्कृत विषय का असाइनमेंट का जो पहला प्रश्न है वो है खाली स्थान दिया है। तो इस खाली स्थान में मतलब रिक्त स्थान में हमें भरना है। तो पहला प्रश्न क्या है, मम नाम अस्ति। मम नाम अस्ति, तो ये क्या पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है। तो क्या लिखना है आपको इसमें, यहाँ पे पहले प्रश्न में आप अपना नाम लिखना। जैसे कि मेरा नाम क्या है, खाली स्थान में मैं लिखूँगा गुलशन, ठीक है। इसी तरह से आप अपना नाम लिखना। इसके बाद क्या पूछा है, मम पितु नाम श्री अस्ति। तो आप अपने पिता का नाम लिखने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पे XYZ लिख लेता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करना, आप लोग अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना, ठीक है। दूसरा भी बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मम मातु नाम श्रीमती अस्ति, ठीक है, खाली स्थान अस्ति। तो इस खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, अपने माता का नाम लिखना है। तो तीसरा भी कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे XYZ यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, अहम खाली स्थान कक्षया, चौथा है अहम खाली स्थान कक्षयाम पठामि, ठीक है। तो आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 10वीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये 10वीं का ही पेपर है। तो आप लिखोगे 10वीं, संस्कृत में लिखना है आपको 10वीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10वीं, ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। मम विद्यालयस्य नाम खाली स्थान अस्ति। आपके विद्यालय का क्या नाम है, तो यहाँ पे आप लिख लेना शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय। और जो गांव में आप पढ़ते हो तो गांव है, शहर का है तो शहर, तो शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मैं यहाँ पे बेमेतरा लिख रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं छठवां प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, अहम खाली स्थान ग्रामे नगरे निवसामि, ठीक है। तो आप किस गांव में निवास करते या नगर में निवास करते, उस गांव का नाम लिख लो। तो मैं यहाँ पे बेमेतरा लिख लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। मम प्रिय विषय अस्ति। तो आपके प्रिय विषय कौन सा है उसको आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे हिंदी लिख लेता हूँ, ठीक है। आपका जो भी फेवरेट विषय है आप उसको यहाँ पे लिख लेना। चलो आठवां प्रश्न देखते हैं। अहम आनंदेन स्व प्रिय विषयम, फिर से पूछ रहा है इसके अलावा जो अभी हमने बताया ना हिंदी, उसके अलावा आपका और कोई अलग प्रिय विषय है तो उसे लिखो। तो यहाँ पे मैं संस्कृत लिख लेता हूँ, ठीक। तो संस्कृत जो है वो दूसरा मेरा प्रिय विषय है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा में क्या है, विलासा पाठाधारित विलासया चरित्र चित्रण सद शब्देषु हिंदी भाषाया लिखत, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये जो बोला है ना विलासा के बारे में, हमें पूरा हिंदी में एक चरित्र चित्रण करना है, पूरा का पूरा व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैं पूरा आंसर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ से पूरा आप लिखना, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है और ये है दूसरा पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, इन दोनों पैराग्राफ को पूरा आपको लिखना है। ये दूसरा का आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, भारतम भारतम भवतु भारतम गीतस्य हिंदी भाषया अर्थ लिखत, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। किस शब्द का अर्थ लिखना है आपको, भारतम भारतम भवतु भारतम का अर्थ लिखना है। तो इसे ही हमें पूरा व्याख्या करके समझाना है। तो देखो इसका भी मैंने आंसर तैयार कर लिया है। तो आप यहाँ से लेके पूरा, यहाँ पे कई पैराग्राफ में बना हुआ है, 1 2 3 पैराग्राफ में। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये तीसरा का आंसर है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न में यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पे इस गद्यांश में क से लेकर 6 तक के प्रश्न दिया हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बिना प्रश्न को पढ़े डायरेक्ट मैं यहाँ पे उत्तर लगा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर क से लेकर 6 तक ये पूरा आंसर है। इसी आंसर को आपको लिखना है। सभी का आंसर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। क से लेकर 6 तक के, तो क से लेकर 6 तक इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, यहाँ भी खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में यहाँ पे 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन के लिखना है। तो पहला का जो आंसर रहेगा वो आएगा कभी आएगा, ठीक है, पहला का कभी आएगा। दूसरा का देख लो, दूसरा में मम आएगा। तीसरा जो प्रश्न है उसमें आएगा दशम्याम आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर तीसरा का आंसर है, दशम्याम। चौथा देख लो, चौथा में आएगा
भ्रमराय आएगा। तो भ्रमराय, तो ये वाला आंसर चौथा का आंसर है। पांचवा में आएगा सह आएगा और छठवां में आ जाएगा ज्ञान आएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 के 1 से लेके 6 तक के सभी का आंसर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक, चलो आगे हल करते हैं लास्ट प्रश्न को, पांचवा का ब को अब हल कर लेते हैं। पांचवा के ब में हमें क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सही जोड़ी मिला देता हूँ। पहला जो आएगा वो चौथा में आएगा, ठीक है, 147 में। दूसरा जो है वो आएगा 117 में, ऊपर में जाएगा। दूसरा जो है पहला में आएगा, ठीक है। तीसरा जो है वो आएगा 127 में, मतलब दूसरा में आ जाएगा। और चौथा जो है वो आ जाएगा तीसरा में 137 में। तो इस तरह से आपको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, सही जोड़ी आपको नहीं मिलाना है, लाइन से आपको इसे लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सही जोड़ी मिलाया हूँ, तो आप लोग सही जोड़ी नहीं मिलाना है। आपको क्या करना है, इसे क्रम से लिखना है। जैसे कि पहला अंतिम में आया है तो पहला के साथ अंतिम लिख लेना। ठीक है, दूसरा के साथ आप क्या करोगे, दूसरा के साथ पहला लिखोगे, फिर तीसरा के साथ दूसरा को, और चौथा के साथ तीसरा को आपको लिखना है। ठीक, इस तरह से संस्कृत का भी असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया।